हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने पति के पाँव में बैठ गई कि प्लीज वह एक और शादी कर ले, लेकिन वह नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा यह फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर शादी का वक्त आ गया। उसको तैयार किया, दुल्हा बनाया और सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही नज़र आ रही थी। उसकी शादी वाली रात मुझे आज भी याद है। सारी रात कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही। वह रात बहुत ही लंबी लग रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई, दुल्हन को तैयार किया गया। मेरा पति बहुत खुश नज़र आ रहा था और मेरी खुशी उसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात तक नहीं की। वही चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति से कहकर मुझे अपनी माँ के घर भेज दी। 1 साल तक कोई खबर ही ना ली मेरी कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। वह 1 साल कयामत की तरह गुजरी। एक एक दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको एक बेटी और एक बेटा दिया। एक साथ 2 बच्चे होने की वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया, तो उनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ गई और वह मुझे लेने आ गए। माँ बाप के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाते थे, लेकिन मैं उसमें भी खुश थी, क्योंकि वह मेरी आंखों के सामने तो थे। मैं सारा दिन काम करती और सारी रात अकेली कमरे में जागकर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मुझे उस चीज़ की आदत सी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। एक दिन वह अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर घूमने गया हुआ था। वहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह खुद तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे ऊपर वाले को प्यारे हो गए। अपनी पत्नी और बच्चों की मौत के बाद वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और उसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब उसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने मेरे नज़दीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका नज़दीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मजबूर थी, अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर मर्द तो मर्द होता है, वह अपने आप को एडजस्ट कर लेता। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही रहने लगे जैसे पहले वक्त रहते थे। अब मैंने दोबारा अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हर वक्त बन ठन के रहती। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि उसने जो मेरे साथ किया मैंने वो सब कुछ भुला दिया। मैंने कोई शिकायत तक नहीं की। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने का पता भी ना चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और हमारे घर में उनकी शादी की बात फिर से शुरू हो गई और उसके घर वालों ने उसको तीसरी शादी के लिए मना लिया। लेकिन इस बार मैंने उसको दूसरी शादी करने से मना कर दिया कि आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन वह नहीं माने। मैं उसके पाँव में बैठ गई, उसके पाँव को पकड़ लिए कि खुदा के लिए आप तीसरी शादी नहीं करेंगे। उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने पूरी रात रो रो कर गुजारी, लेकिन उसको मुझ पर जरा सी भी तरस ना आया और आखिर वह दिन आ ही गया जो उनके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए वो दिन कयामत से कम नहीं था। उसी दिन मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैंने जाने के लिए मना कर दिया। उसने आज हद कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत करके बुरा बुरा भला कहने लगा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाना, और फिर मैं रोते हुए अपने माँ बाप के साथ अपने मायके आ गई। अभी मुझे अपने माँ के घर आए हुए 3 दिन ही हुए थे
कि मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं माँ के साथ अस्पताल गई तो वहाँ जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। जब से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था, मैं सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मैं अब उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने सहारे गुजारूंगी। और जब मैंने ये बात अपने माँ बाप से की तो मेरे माँ बाप ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी जैसी मर्जी जियो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। यहाँ से मैंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। फिर मैंने अपने बाप और भाइयों से बात की कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो मेरे भाइयों ने कहा, हम पर गए हैं क्या, लेकिन फिर वह मेरी जिद के सामने हार गए। उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर उन्होंने मेरे साथ कोशिश करके मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दी। वह स्कूल मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर था। यह सारे काम इतनी जल्दी हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर वाले ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब यह बात उन तक पहुँची तो मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वह मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आया था। और मैंने उसी बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था कि मैं अकेली रहूंगी, मुझे उसका साथ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता रहा। मुझे आज भी याद है, वह 10 बार मेरे घर आया मुझे लेने के लिए, मेरी मिन्नतें की, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल रही, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। फिर वह दिन आ गया कि भगवान ने मुझे एक बेटा दिया, जिसका नाम मैंने शाहिद रखा। वह बहुत ही प्यारा था। मेरे बेटे में मेरी दुनिया बसती थी। लोग कहते हैं ना कि माँ को अपनी औलाद सबसे प्यारी होती है। वह तो मेरी आंखों का तारा था। मेरी दुनिया सब कुछ वही था। जब शाहिद पैदा हुआ था तो वह फिर से आया था अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसे देखने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे पाँव में गिर गया, कहने लगा कि प्लीज सिर्फ एक बार मुझे अपना बेटा देख लेने दो। लेकिन मुझे वह दिन याद था जब मैं उसके पाँव में गिरी और उसके पाँव पकड़े हुए थे कि प्लीज तीसरी शादी मत करो। उस वक्त उसने मुझे बेइज्जत किया था, पूरे खानदान के सामने मेरे माँ बाप को जलील किया था। तो मैं कैसे देखने देती उसको अपने बेटे का चेहरा। मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ था। और फिर तीसरी पत्नी से भी उसे औलाद ना मिल सकी तो उसने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊं या फिर मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा सा घर बना कर दिया और मेरे पापा और भाइयों ने मुझे जायदाद से बराबर हिस्सा भी दिया, जो मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ज़मीन जायदाद नहीं, अपने भाई प्यारे थे। वह मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। भाइयों ने मुझे समझाया और शहर में हमारी जो 8 दुकानें थी वह मेरे नाम कर दी। मुझे उनके फैसले की इज्जत करनी पड़ी। आज उस बात को 34 साल हो गए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ चली जाती तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती, क्या पता मैं इतनी खुश रह पाती या नहीं। गाइज, आपका क्या कहना है मेरे इस किए गए फैसले के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलते हैं आपसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।